हेलो, ये अच्छा इसी को लगाओ, बस एक ही बहुत है। इसको आर्या वाला एक मिनट, इसको यहाँ रख दो। यहाँ तो बहुत है वो, आई थिंक वन इज इनफ। आ रही है आपको आवाज? तो कल जो है हमारे रिजल्ट जो आए थे उसको देख के जो है बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था कि परेशान थे, तो इसमें परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। और ये मैं मानता हूं कि एक बहुत लंबी लड़ाई होती है और इसके अंदर कई सारी छोटी छोटी बैटल्स आप हारोगे और फिर आप बड़ी वॉर जीतोगे। इसके लिए मतलब हमें तैयार रहना चाहिए और इसके लिए मुझे लगता है कि आप सब लोगों को दिल छोटा नहीं करना चाहिए। ये मतलब ये चीजें होती रहती हैं। मैं मानता हूं कि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है चुनाव के लिए और मतलब मैं ये मानता हूं कि इससे अच्छा कैंपेन हमने कभी नहीं किया। मतलब मैंने अब तक 4 चुनाव लड़े हैं, ये हमारा चौथा चुनाव है और हम इसको बहुत अच्छे से लड़ रहे थे। और मैं देख रहा हूं कि लोग बहुत ज्यादा इस चीज के लिए इमोशनल हैं। इसके लिए सौरभ भागवत जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सौरभ भाई आपके साथ हैं, हम हमारे साथ हैं, आप हमारी हिम्मत हो। हम आपके साथ हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे, आपके साथ आजीवन रहेंगे। सौरभ भाई जिंदाबाद। हमारे विधायक अभी भी आप हो, आगे तक आप ही को मानते चलेंगे। नहीं, देखिए हमारे मैं लिए तो कुछ कराए नहीं है। मैं बहुत खुश था और मैं बहुत था, बट मैं आप लोगों की आंखों में आंसू देख के थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ। रात को नींद नहीं आई, रात को नींद नहीं आई, नींद की गोली खानी पड़ी। आप मगर मैं बेसिकली देखिए, आप सब लोग इतने इमोशनल मत होइए। मैं बहुत हैरान हूँ। मैं कल से मैं बहुत कंट्रोल में हूँ और मैं बहुत मतलब कि इस चीज को बहुत स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट के अंदर ले रहा हूँ। मगर कोई सोच नहीं सकता सर, आप हमारी ताकत है। मैं आप लोगों को देख के थोड़ा बोल रहा हूँ, आप प्लीज इस तरह से बोलिए बात को। सौरभ भाई तुम संघर्ष करो, सौरभ भाई तुम संघर्ष करो, हम हमारे साथ हैं। सोची हुई हो तो समझ में आता है, ये सोचने में तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की और मैं इतना ज्यादा आप लोगों को देख के मतलब कि मेरे को गर्व है कि हम लोग जब बाइक रैली करते थे, जब हम मोटरसाइकिल रैली और कार रैली कर रहे थे, तो हमारे वॉलंटियर्स इतने ज्यादा जागरूक हुआ करते थे कि अगर कभी हम रेड लाइट पे मुड़ रहे हैं तो 3 वॉलंटियर्स बाइक आगे लगा के देखते थे कि हमारी वजह से जो है किसी ट्रैफिक को परेशानी ना हो। और जब जब हम लोग पदयात्रा निकालते थे तो हमारे लोग देखते थे कि आसपास के लोगों को, ट्रैफिक को कोई परेशानी ना हो। तो इतनी अच्छे से मतलब कि हमने पूरे के पूरे इस कैंपेन को मैनेज किया है और मेरे 4 इलेक्शंस के अंदर मैं मानता हूं कि ये हमारा सबसे अच्छा कैंपेन था, बहुत ही ऑर्गेनाइज था। और आप सोचिए, मैंने अपना जब जब लोगों से डोनेशन मांगी, लोगों ने डोनेशन दी, अपना पैसा दिया, अपने पैसे से लोगों ने चुनाव लड़ाया। इससे अच्छी बड़ी बात क्या हो सकती है हमारे लिए। और आप इस बात को समझिए कि तमाम सर्वे में, जितने भी सर्वे हमारी पार्टी करा रही थी, जितने सर्वे हमारे एक्सटर्नल एजेंसीज करा रही थी, जितने पत्रकार ग्रेटर कैलाश के अंदर आए, लोगों से मिले, उन्होंने लोगों से बात की, उनके टेलीविजन के अंदर इंटरव्यूज आए, उनके जो एनालिसिस आए, सबके अंदर हम लोग जो है ग्रेटर कैलाश एक ऐसी सीट थी जो हम हैंड्स डाउन जीत रहे थे। और हम जब मेरे साथ तो करीब 20-25 लोग रोज सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते थे, तो जब हम मॉर्निंग वॉक पे जाते थे तो
इतने लोग मिलते थे और वो कहते थे आप क्यों कैंपेन कर रहे हो, आप तो घर पे बैठिए, आपको तो कैंपेन करने की जरूरत नहीं है, आप तो जीते पड़े हैं, आप अपने घर में आराम कीजिए, आपको आने की क्या जरूरत थी। और जब हमने मीटिंग्स करी कॉलोनीज के अंदर, तो कॉलोनीज के अंदर लोग कह रहे थे कि भाई आपको मीटिंग करने की क्या जरूरत है, आप तो आते ही रहते हैं, आप तो मिलते ही रहते हैं। तो मेरा मानना यह है कि इतना प्यार जो है बहुत कम मिलता है और वो आप सबकी वजह से जो है हमने कमाया। और इसके लिए हमारे वॉलंटियर्स से बहुत बड़ा रोल है। क्यों रोल है मैं आपको इसका बताता हूं। अगर कहीं पर बैडमिंटन कोर्ट बन रहा है तो मैं नहीं बनवाता था, मैं किसी अपने वॉलंटियर को कह देता था, वो खड़े होकर उसको जो है बैडमिंटन कोर्ट को बनवाते थे। अगर हमें कहीं पर सड़क बन रही है तो शाहपुर जेट के अंदर वो याद है ऐसे कई वॉलंटियर हैं, रजत जी हैं यहाँ पे, आई थिंक वो शायद आए नहीं होंगे। तो शाहपुर जेट के अंदर हमारी पूरी की पूरी टीम थी जो सर्दियों में दिसंबर में जब इतनी सर्दी पड़ती है, जनवरी के अंदर रात को 11 बजे सड़क पर आनी शुरू करते थे, सुबह 4 बजे तक बनवाते थे। तो हमारे वॉलंटियर्स ने बहुत मेहनत की है, बहुत काम करा है, लोगों के खड़े होकर सीवर साफ कराए हैं, सुपर सकर मशीन को पूरा कोऑर्डिनेट करते थे, यहाँ पे साफ करा दिया, यहाँ पे साफ करा दिया। तो ये हमारे वॉलंटियर्स की ताकत थी, आप जैसे लोगों की ताकत थी, जिसकी वजह से इतनी गुडविल हमारी ग्रेटर कैलाश के अंदर फैली है। और मैं मानता हूं कि इस रिजल्ट को कोई भी आदमी जो है डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है। इनफैक्ट मेरे पास भारतीय जनता पार्टी के लोगों के फोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता था। तो ये जो है अब जो हुआ है वो हुआ है। हमारे हाथ में जो भगवत गीता में लिखा है आप कर्म कर सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने जितनी मेहनत की है उससे ज्यादा मेहनत नहीं की जा सकती थी। आपने बहुत मेहनत की है और आपने बहुत अच्छे से कैंपेन को लीड किया है। और मैं सुन रहा था कि बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा था कि ग्रेटर कैलाश वालों ने वोट नहीं दिया, क्या फायदा काम करके। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ग्रेटर कैलाश के लोगों ने, मतलब हमारी पूरी विधानसभा के लोगों ने हमें वोट दिया है। और जब हम वोटिंग वाले दिन बूथ पे जा रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, लोगों की आंखों में दिख रहा था कि वो हमें वोट डाल रहे हैं, वो हमें वी दिखा रहे थे, कोई हमें थम्स अप दिखा रहा था, कोई गाड़ी चलती गाड़ी रोक के उतर के आके बोल रहे थे कि सौरभ जी हम आपको वोट देके आए। तो आप अपने मन में ये ख्याल बिल्कुल मत लाइए कि लोगों ने आपको वोट नहीं दिया है। आपको लोगों ने वोट दिया है, आपके पास वोट पहुंचा नहीं है वो एक बात अलग है, मगर लोगों ने आपको वोट दिया है। और एक सर्वे गलत हो सकता है, 2 सर्वे गलत हो सकते हैं। तमाम मीडिया चैनल्स के लोगों ने यहाँ पे आके इंटरव्यूज लिए हैं, रैंडम इंटरव्यूज लिए हैं, सर्वेस किए हैं, टेलीफोन पे सर्वे हुए हैं, फिजिकल सर्वे हुए हैं। सबके अंदर हम करीब 66% 60% वोट शेयर पे थे ग्रेटर कैलाश के अंदर। तो वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस। तो मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग बहुत दुखी हैं। तो मैं कल से दुखी नहीं हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं। मैं तो आप लोगों को देख के मेरे को थोड़ा सा दुख होता है। और मैं आपको 1-2 चीजें बताना चाहता हूं। देखिए आप इस चीज को समझिए, शाहपुर जेट के अंदर जो हमारी मीटिंग्स हो रही थी वो ऐसी मीटिंग्स थी, मतलब कि पूरा का पूरा गांव उठ के उन मीटिंग्स के अंदर आया हुआ था। और शाहपुर जेट की मीटिंग्स के अंदर ऐसा हो रहा था कि जब हमारी मीटिंग्स होती थी तो बुजुर्गों की आंखों में खुशी के आंसू हुआ करते थे, जो टेलीविजन वालों ने नोट किए कि भाई इतना इमोशनल कनेक्ट जो है शाहपुर जेट के अंदर है। और आप ये सोचिए कि बीजेपी के कैंडिडेट्स को मीटिंग नहीं हो पा रही थी शाहपुर जेट के अंदर। वो चुनाव से एक दिन पहले रात भर घूम रहे थे कि उनकी कोई मीटिंग्स हो जाए। और हमने जब 6 बजे प्रचार खत्म हुआ तो हम अपने घर चले गए, हमने कोई प्रचार नहीं किया क्योंकि हमें जरूरत नहीं थी। तो और इतना प्यार शाहपुर जेट के अंदर मिल रहा था। और मुझे नहीं लगता कि देखिए शहर वाला आदमी तो फिर भी अपनी बात को छुपाता है कि भाई मैं किसको वोट दूंगा किसको नहीं दूंगा, कई बार नहीं बताना चाहता। बट गांव के लोग बड़े खुल के बताते हैं कि वो किसको वोट दे रहे हैं और किसको नहीं वोट दे रहे हैं। और मैं समझता हूँ शाहपुर जेट में बहुत क्लियर था कि वो एक तरफा वोट जो है हमें दे रहे थे, बड़ा क्लियर था। और मैं आपको शाहपुर जेट के रिजल्ट बताऊंगा तो आप थोड़े से हैरान होंगे।
वहां पे भारतीय जनता पार्टी को कोई मीटिंग कराने वाला नहीं था, कोई पदयात्रा के अंदर साथ चलने वाले लोग नहीं थे। आप देखिएगा मुश्किल से 3 या 4 लोग गांव के, 4 से 5 लोग गांव के उनके साथ चले पूरे गांव में। और वहां पे शाहपुर जेट में जो ईवीएम में उनको वोट मिला है वो है 38%, 38%। तो मैं बस थैंक यू। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 38% वोट शाहपुर जेट में नहीं मिल सकता शिखा राय जी को, ये संभव नहीं है। और इसी तरीके से मैं चिराग दिल्ली का देखता हूं। चिराग दिल्ली, मैं बाकी बूथों की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि बाकी बूथों के अंदर लोगों को बहुत कम पता चलता है। लोग कहते हैं कि पता नहीं किस वजह से वोट दिया होगा, नहीं दिया होगा। मगर शाहपुर जेट और चिराग दिल्ली में खास तौर पे हमने हमारी मीटिंग देखी हैं, हमने अपनी रैलियां देखी हैं, हमने लोगों का प्यार देखा है। चिराग दिल्ली के अंदर बीजेपी को 40% वोट मिला है और हमें 55% वोट मिला है। ऐसे ही शाहपुर जेट के अंदर बीजेपी को 38% वोट मिला है और हमें 52% वोट मिला है। तो ये चीजें जो है ये मुझे लगता है कि ये अनइमेजिनेबल है। मैं बाकी बूथों पे तो नहीं जाऊंगा क्योंकि बाकी बूथों का तो जो है नहीं है। तो आप इसको मान सकते हैं कि देखिए कि लोगों ने वोट दिया है मगर आपको मिला नहीं, आपके ईवीएम में पहुंचा नहीं। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं। मगर आपको इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आपको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है कि आपको लोगों ने हराया है। आपको लोगों ने नहीं हराया है, आपको लोगों ने जिताया है। और वो प्यार आप अगर बाहर निकल जाए, बाजार में निकल जाइए, वो प्यार आपको जो है लोगों की नजरों में दिख जाएगा, वो लोगों की बातों में वो प्यार आपको दिख जाएगा। क्योंकि हम लोगों ने बहुत काम किया है और हमने सब लोगों के काम किए हैं। हमने बीजेपी वालों के भी काम किए, हमने कांग्रेस वालों के भी काम किए, हमने आम आदमी पार्टी वालों के भी काम किए। इसलिए लोगों के मन में हमारे लिए प्यार भी है और इज्जत भी है। इसलिए मैं कल से, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूं, कल से मैं बिल्कुल इमोशनल नहीं था इस चीज के ऊपर और मैं बिल्कुल नॉर्मल था। बट मैं यहाँ आया और इतने सारे बुजुर्ग लोग देखे, मैंने उनकी आंखों में मैंने आंसू देखे, तो मुझे थोड़ा सा मेरा इमोशनल जो है मैं हुआ। बट आप लोगों को इसके लिए जो है हतोत्साहित नहीं होना है। आपको इसको सोच के जो है डिप्रेस नहीं होना है। आपको इसको सोच के ये नहीं सोचना है कि भाई अब ये तो क्या हो गया है, तो लोग बड़े खराब होते हैं। लोग खराब नहीं होते। लोग अगर खराब होते तो लोग हमें, आप सोचिए हम चौथा चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के अंदर, आप चौथी बार चुनाव लड़ रहे हैं और कोई आपको गाली नहीं दे रहा है। कहीं पे कोई ऐसा नहीं मिल रहा है आपको कि वो बोले कि नहीं उसको वोट नहीं, उससे काम नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है। आप जहां भी जाइए, जहां भी जाइए वहां पे लोग कह रहे हैं कि नहीं भाई इन्होंने काम बहुत किया, इन्होंने हमारे लिए काम बहुत किया। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा टेस्टामेंट होता है कि लोग आपके बारे में अच्छी बातें करते हैं। एंड यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस कि हमने कोई किसी से कभी जो है, ये आप कभी भी अपना सर ये सोच के मत झुकाइएगा कि आप चुनाव हार गए। इस ईवीएम के रिजल्ट के बाद भी ग्रेटर कैलाश में भी हम मात्र 3% पीछे हैं। अगर इस रिजल्ट को हम सच भी मान लें तो भी मात्र 3000 वोट का डिफरेंस है, 3% का डिफरेंस है, जो कि ज्यादा कुछ नहीं होता है। और ये डिफरेंस हम कभी भी कवर कर सकते थे अगर हमें कभी हमारे किसी सर्वे में हमें पता चलता कि हम 3% पीछे हैं। हमारे सर्वेज में हम 20% एक्चुअली हम 35% आगे थे अपने सर्वे के अंदर। तो इसलिए हमारे मन में कभी ये नहीं था कि हम डेस्परेटली कहीं इधर भाग रहे हैं, उधर भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और वी शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस कि देखिए आपने अपने 3 चुनाव हमने लड़े और ये चौथा चुनाव था। हमने कभी किसी को पैसा नहीं दिया, हमने किसी को कभी शराब नहीं बांटी। आप सब सारे के सारे लोग गवाह हैं, आप सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं हमारे। अगर पैसा बटेगा, शराब बटेगा, आप ही लोगों के थ्रू बटेगा। मैं डायरेक्ट तो बांटने जाऊंगा नहीं, और मैं भी डायरेक्ट बांटूंगा तो आपको पता चलेगा कि मैंने डायरेक्ट बांटा पैसा कहीं पे। तो आप लोगों को इस चीज का गर्व होना चाहिए कि आप लोगों ने ना कभी पैसा बांटा, ना कभी शराब बांटी। इसके बावजूद लोग आपको प्यार करते हैं। आप लोगों को इस बात पे गर्व होना चाहिए कि आप सब तो गवाह है चीज के कि आप सबकी रैलियां हुई, हमारी पदयात्राएं हुई, हमारी जनसभाएं हुई, और वो क्या होता है रोड शो हुआ। हमने कभी भी कहीं पे किराए का एक आदमी नहीं बुलाया। दूसरी पार्टियों का आप जनसभा देख लो, आप उनका रोड शो देख लो,
शक्लों से आप पहचान जाओगे कि ये लोग किराए के आए हुए, 600 रुपए पर डे पे आए हुए, वो अलग ही दिख जाएंगे। क्योंकि हम अपनी विधानसभा के लोगों को पहचानते हैं। तो हमारे पास अपना वॉलंटियर था, आप सब लोग थे। और देखिए, मैं अगर ये चुनाव जीतता तो मैं तो एमएलए बनता, आप लोग क्या बनते? आप तो कुछ नहीं बनते, आप लोग तो अपने घर में रहते। एमएलए बनते हैं आपके साथ, जो आप बनते हो हम भी वही बनते हैं। सर सीना हमारा चौड़ा होता है, हमारा सीना चौड़ा होता हम फोन करते हैं तो 2 मिनट में काम होते हैं। बदमाश लोग हमारे सामने चौड़े होके घूम रहे हैं तो इट फील्स वेरी वेरी बैड। Seeing those bad people jumping and celebrating and such a nice man. I had a water tanker guy in the morning. और अभी भी चौड़ा है हमारा सीना, आज एक क्योंकि सुबह सर हमारे में साथ है, हम water सब tanker जल बोर्ड से। हम सर के साथ है, सर हमारे साथ है। बड़े वाला तो भैया काम ही नहीं है, He said- बड़े वाली तो बात ही नहीं है। He said मेरे को दुख हुआ कि आपकी सौरभ की खाई। तो ये कमाई है हमारे सौरभ की। काम करा, लोग बताया कि हमारे विधायक जी ने टाइम के लिए जो फंड दिया था वो आज भी जो है चल रहा है और उसको हमको हम पूरा करवाऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपके लिए कोई कारण नहीं है कि आप किसी के आगे अपना माथा, अपना सर झुकाओ, अपने कंधे झुकाओ। यू शुड बी वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि आप ये बात गर्व से कहीं भी कह सकते हो, चैलेंज कर सकते हो किसी को भी कि हमारा विधायक यहाँ पे 11 साल विधायक रहा, 100 करोड़ रुपए के काम किए, एमसीडी में हुए, पीडब्ल्यूडी में हुए, इरिगेशन फ्लड कंट्रोल में हुए, अलग अलग विभागों में हुए, 8 विभागों का मैं मंत्री लगा। आप में से पता नहीं कितने लोग होंगे जिसका कोई रिश्तेदार यही होगा एमसीडी में, किसी का कोई रिश्तेदार जो है चीफ इंजीनियर होगा पीडब्ल्यूडी में, किसी का कोई जानकार जो है हॉर्टिकल्चर के अंदर कुछ होगा, क्योंकि आप ही लोग दिल्ली के लोग हैं और आप ही के रिलेटिव रिश्तेदार जानकार जो है अलग अलग महकमों में या तो ठेकेदार होंगे या इंजीनियर होंगे, डायरेक्टर होंगे, डिप्टी डायरेक्टर होंगे, आईएएस अफसर होंगे। आप ये बात खुले में चौड़े में कह सकते हैं कि आपके विधायक ने आज तक कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा, कोई किसी का रिश्तेदार जानकार आपको नहीं मिलेगा, कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार, कोई इंजीनियर, कोई ये जो कह सकता हो कि किसी एक पैसे में हमने 1 रुपए का भी कमीशन किसी से लिया हमने आज तक। तो हमें इन सब चीजों पे फक्र होना चाहिए और हमें आगे भी ये सोचना चाहिए कि हम सब लोग जो हैं कर्म कर सकते हैं अपनी तरफ से। कर्म के अलावा जो फल है वो तो ऊपर वाले के हाथ में है, ईश्वर के हाथ में है। तो आप सब लोगों ने कर्म किया है और बहुत अच्छे कर्म किए आप लोगों ने, मतलब इतनी मेहनत की है। मैं एज ए कैंडिडेट बोल सकता हूं कि कई लोग मुझे मिले जो कह रहे हैं कि सर उसने वोट नहीं डलवाया, वो हमारे साथ घूम रहा था बट उसने वोट नहीं डलवाया। ऐसा मत सोचिए आप लोग, बिल्कुल मत सोचिए। जो आदमी आपके साथ घूमा है तो उसने अपनी इज्जत आपके साथ जोड़ दी। जब उसने अपनी इज्जत ही आपके साथ जोड़ दी है तो अगर हम आते हैं तो उसकी भी तो इज्जत कम होती है। कोई आदमी ऐसा नहीं करेगा। आप इस चीज में बिल्कुल दिल में ऐसे ना लगाइए कि साहब उस आदमी ने आपको वोट नहीं दिलवाए, उस आदमी ने हमें धोखा दे दिया। हमारे साथ जितने भी लोग लगे हुए थे और हमारे साथ कोई लालच से नहीं लगा हुआ था, हर आदमी जो है दिल से प्यार से जो है वो लगा हुआ था। तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसने हमें धोखा दिया हो या कुछ हो, या आप सोचे फला कॉलोनी ने हमें धोखा दे दिया, फला कॉलोनी ने हमें धोखा दे दिया। हमें किसी ने धोखा नहीं दिया। जितने लोग मिल लगे हुए थे वो अच्छे दिल से साथ लगे हुए थे, बिना किसी स्वार्थ के लालच के साथ लगे हुए थे। देखिए, अगर मैं एमएलए बन भी जाता तो आप लोगों को कुछ नहीं देता, क्योंकि मैंने 10-11 साल में भी आप लोगों को कुछ नहीं दिया। तो आप सब लोग अपने निस्वार्थ भावना से हमारे साथ लगे हुए थे। तो यस, आप सबके दिल में बसते हो आप। सॉरी सर, एक सेकंड। सौरभ जी जैसा इंसान एमएलए कभी हमें जिंदगी में नहीं मिल सकता। और आज मैं इस मंच में बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूं। ये जो रिजल्ट आया है ये सब ईवीएम की एल्गोरिथम्स हैं, आप माने या ना माने। इसको कोई भी बंदा नहीं मान सकता कि ये रिजल्ट आएगा। ये रिजल्ट ही गलत है।
ये रिजल्ट ही गलत है, ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। खैर जो भी है, सौरभ जी जैसा इंसान ना हमें कभी मिलेगा, और इन फ्यूचर मैं आपको बता दूं, सर विल बी MP ऑफ दिस एरिया। देखिए ये मीटिंग जो है इसके लिए नहीं है कि MLA MP ये सब एक अलग चीज है। ये मीटिंग इस चीज के लिए कि आप सब लोगों ने बहुत मेहनत की है, तो आप लोग अपना दिल बिल्कुल भी छोटा मत करिए, अपना मस्त रहिए, खुश रहिए, और अगली लड़ाई के लिए तैयार रहिए। जो भी हमारी लड़ाई होगी हम लोग उस लड़ाई को लड़ेंगे, और ग्रेटर कैलाश का हर दूसरा आदमी, आप ये सोचिए कि कितना वोटों का फर्क है, 3000 का फर्क है, मतलब 45,000 हमारे होंगे तो 48,000 बीजेपी के होंगे। ऐसा ही है मुझे मोटे मोटे तौर पे। तो मोटे तौर पे आप ये मान सकते हो कि हर पहला आदमी हमारा है तो हर दूसरा आदमी बीजेपी का है। तो हर दूसरा आदमी तो आपकी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में आपके साथ खड़ा हुआ था, हर दूसरा आदमी लगभग आपके साथ खड़ा हुआ था। तो इसके अंदर जो कांग्रेस वाले हैं वो तो आपके साथ ही हैं, वो तो वोट उन्होंने उधर डाल दिए, वरना उनके तो सहारे हम ही थे 11 साल से अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो वो भी आपके साथ थे। तो हमारा बहुत अच्छा रहा है, और मेरे को बहुत लोगों के इमोशनल मैसेज आ रहे हैं, लोग इस तरह से कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि ये आज जो है हम ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं, और मुझे लगा कि एक हफ्ते तक फिर कहीं और ज्यादा देर ना हो जाए कहीं इस तरह से इसके बारे में, तो इसलिए मैं आप लोगों को आपको बुलाया। आप में से कोई कुछ कहना चाहता तो कह सकता है, बट ये सब MP बनेंगे, मिनिस्टर बनेंगे, चीफ मिनिस्टर बनेंगे, ये सब मत करिएगा प्लीज। सर हम तो मार्जिन एक्सपेक्ट कर रहे थे 25,000। 18,000 पिछली बार था, इस बार ज्यादा है। मतलब अच्छी तरीके से उसके साथ था। हमारे यहाँ पर लोग आए माला लेकर, उसके मिठाई लेकर के भी इसका स्वागत करेंगे, हमने बिल्कुल मना कर दिया। हमारा MLA सौरभ भारद्वाज है, सौरभ भारद्वाज एक सवाल मैं भी करूंगा, एक बात और कही थी उन्होंने सर वो जो है बाबा साहब के ऊपर उसने उतर कर माला तक माला तक चढ़ाई, नहीं तुम डाली। लोग चढ़ा दो। जो कहा खुद चढ़ाओ, आज तो दूसरे दिन हुआ है। मैं पहले ही दिन आया। अच्छा आइए वाजपेयी जी। मैं छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, जो एक्सेप्ट करे एक बार हाथ उठा दें। मैं सर को विधायक के रूप में तो देखता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं उनको छत मानता हूँ अपनी। कौन कौन इस बात तो और आप ये मत सोचिए कि देखिए जब हमने ये पार्टी बनाई थी तब हम लोग क्या थे, तब हम लोग में से कोई MLA नहीं था, कोई काउंसलर नहीं था, मगर अगर कहीं पे किसी थाने से खबर आ जाती थी कि किसी लड़की के साथ रेप हो गया और SHO FIR दर्ज नहीं कर रहा, तो मुझे याद है जो 2012 के लोग होंगे वो लोग बता देंगे, सिर्फ एक WhatsApp मैसेज आता था कि संगम विहार के अंदर चलो जी, छतरपुर के अंदर फतेहपुर बेरी थाने में से पहुंचना है। रात को मैसेज आता था 9 बजे कि फतेहपुर बेरी थाने पहुंचो, वहां पे FIR दर्ज नहीं हो रही, और हम सब लोग जो है अपनी अपनी जगह से जो है फतेहपुर बेरी पहुंच जाते थे। 2 घंटे 3 घंटे तक वहां पे हम आंदोलन करते थे, और फिर रात को 3 बजे FIR दर्ज होती थी, फिर हम लोग आते थे। तो ये हमारी शक्ति थी। हमारी शक्ति किसी MLA की पोस्ट से या हमारी काउंसलर की पोस्ट से नहीं है। हमारी शक्ति ये है जो हमारा परिवार है। अगर हम सब लोग संगठित हैं, एक साथ हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, आपको कोई पोजीशन नहीं चाहिए, MLA की पोजीशन नहीं चाहिए, काउंसलर की पोजीशन नहीं चाहिए, मिनिस्टर की पोजीशन नहीं चाहिए। आप अपनी लड़ाई और अपने सच की लड़ाई और अपने हक की लड़ाई हमेशा लड़ भी सकते हैं और उसको जीत भी सकते हैं। ये हमारे परिवार की ताकत है, हमारे आपस के जो रिश्ते हैं इनकी ताकत है। तो इस ताकत को आप लोग जो है कभी मत भूलिएगा। ये ताकत सबसे जरूरी ताकत है। किसी को भी हमारे परिवार में, मीना जी को कभी को जरूरत पड़ती है, टोनी जी को जरूरत पड़ती है, गुप्ता जी को कभी जरूरत पड़ती है। एक आवाज के अंदर अगर हम सब लोग इकट्ठे हो जाए इनके लिए, मजाल है कि इनका कोई काम ना हो, सारे काम हो, कोई ताकत नहीं है कि इनका काम रोका जा सके। तो सबसे बड़ी शक्ति जो है हमारी अपनी शक्ति है कि हम सब लोग एक साथ हैं और एक परिवार के लिए की तरह जो है हम साथ खड़े हुए हैं। तो इस शक्ति को जो है आप हमेशा जो है बनाए रखिएगा। और आगे देखिए, अब मेरे पास कोई पद नहीं है, कुछ नहीं है, मगर अगर आप आगे आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है, कोई जरूरत पड़ती है, आप मुझे बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए सब कुछ किया जाए।
और जब हम सब मिलकर कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूंगा, आप सब मिलेंगे उसके अंदर, तो वो काम हो जाएगा। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि वो काम नहीं होगा। तो जितना हमारे पास सामर्थ्य है, जितनी हमारे पास ताकत है, उस ताकत को लेके जो है हम आज भी जो है आप लोगों के साथ खड़े हैं और आप लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। कई लोगों के मन में ये था कि भाई कोई आप लोगों को विक्टिमाइज ना करे, कोई आपको टारगेट ना करे, तो आप इस चीज से बेचिंता हो जाइए। आपको अगर किसी ने टारगेट करने की कोशिश की तो आपके लिए सौरभ भारद्वाज अभी भी खड़ा है। आप इस बात की जो है मतलब इस चीज की जो है कोई भी आदमी जो है, हमारा भाई जो है, हमारी बहन जो है, इस पे चिंता बिल्कुल ना करे। सर एक मिनट, उस टाइम तो सौरभ जी आप एमएलए भी नहीं बने थे। सर जैसा कि हमारी धर्मशाला बनी सूर्यप्रकाश मंदिर की, ये आम आदमी की पार्टी, आम आदमी पार्टी की पूजा है। सभी को नमस्कार। जब भी बीजेपी वाले ने कब्जा था, आज भी बीजेपी वाले का कब्जा उस पर। सर कल से आपका रिजल्ट जब से आया, हमने सुना कितना सेटबैक लगाया कि मैं भी लाइफ में इतना सेट नहीं करता। मैं डिप्रेशन में चला गया रात को, और मेरे साथ ही फेस होने के बैठे पूरी रात भर ये नहीं सो पाए। उनकी टेलीफोन आते रहे, एक बार मेरे को सौरभ से मिला, वो आए हैं फेस पूछे हुए। स्पेशली इतना अटैचमेंट आपने कर दिया हमारे को, ऐसे फैमिली से जोड़ दिया कि मैं इतना सेटबैक लगा कि इसको टोले नहीं कर पा रहे। मेरे को सुबह मेरा भाई बोलता है कि तू यार 2 दिन कहीं घूम के आ, तू डिप्रेशन में चला जाएगा। तो इन्होंने इतनी इज्जत दी हमें, ये सौरभ जी की वजह से आज फेस में मेरी इतनी इज्जत है, कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि इन्होंने इतनी इज्जत बनाई, जो भी बनाई इन्होंने बनाई। आज फेस टू में पूरी इज्जत है और सारे लोग इनकी वजह से मेरी भी इज्जत करते हैं। इसलिए हमें बड़ा दुख हुआ और रात भर हम नींद ही नहीं आई बिल्कुल कि क्या हो गया, ये सोच भी नहीं पाए। हमारे अरमान थे, सारे अरमानों पे पानी फिर गया, तो ये गलत मजा नहीं आया। तो मैं ये कहूँगा सर आप हमारे दिल में बसते हो, यहाँ जितने बंदे खड़े हैं आप हमारे दिल में बसते हो। ये फेज 2 मतलब डीडीए मस्जिद मोड़ फेज 2 से हैं। हाँ ठीक है। देखिए मैं पॉकेट एफ शेख सराय फेज 1 ग्रीनव्यू अपार्टमेंट का रेजिडेंट, मुझे वहाँ पे रहते हुए 25 साल हो गए और पिछले सालों से उस जगह पे कोई आया नहीं, ना एमएलए और ना कोई काउंसलर। जैसे कोलंबस ने अमेरिका को ढूंढा, वैसे सौरभ भारद्वाज ने उस कॉलोनी को ढूंढा और वहाँ पे इन्होंने मिरेकल किया, मैं कहूँगा मिरेकल किया है। अगर हम कहें तो सबसे पहले बूम बैरियर लगा, वहाँ पे गजीबो बना, झूले लगे, डस्टबिन वगैरह सब आए, और एक सबसे बड़ी बात जो है वो सीसीटीवी कैमरे, सारे पोल्स 11 पोल्स लगे, लाइटें आई उसमें। सबसे बड़ी बात वहाँ पे पोटा केबिन, उसमें वो भी एसी वाला, उसके अंदर टॉयलेट और उसके अंदर वो आज तक मैंने देखा नहीं। तो ऐसे व्यक्ति जो 25 साल से वहाँ पे रह रहा है, जो रिजल्ट आएगा उसको झटका लगेगा। मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं वहाँ का रेजिडेंट हूँ, इसलिए मैंने बोला उसमें। तो इसके लिए मैं सौरभ भारद्वाज जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो निर्भीकता से इन्होंने लड़ा और जो भी रिजल्ट आया वो मंजूर तो नहीं रहा मेरे को। धन्यवाद। सभी को मेरा नमस्कार। मैं जब सौरभ सर की गाड़ी चलाता था, अनपढ़ व्यक्ति की शादी किस वजह से हुई कि एमएलए का ड्राइवर है। मेरा करियर सर आपकी बदौलत होगा, ये तो अनपढ़ लड़के को कौन अपनी लड़की देगा। सौरभ सर की वजह से आज मेरी शादी हुई। बड़ी लड़की, हाँ 12th पास आई मैं छठी भी नहीं की हुई, 12th पास आई डबल। सर आपकी बदौलत है जो आज मैं इस मुकाम पर खड़ा हूँ। और गाड़ी चलाने सर ने सिखाई मुझे कि भाई इस लाइन में नहीं, इधर चल, रोड मैप देखना नहीं आता था, सौरभ सर ने सिखाया। सर मैं आपका अब भी ऐसा लग रहा है कि कोई चमत्कार हो जाए सर, कोई चमत्कार हो जाए, बस हम आप ही को चाहते हैं सर, पूरी जिंदगी आपको चाहेंगे। आजू सिंधु बहुत इमोशनल था, पीछे रो रहा था। एक प्रोफेसर कुलदीप, अच्छा पंकज जी का। सौरभ जी, इट वाज शॉकिंग एक्चुअली। मैं मंदाकिनी में जॉइंट सेक्रेटरी हूँ मंदाकिनी एसोसिएशन में, और सर ने जो हमारे लिए किया है, बूम बैरियर्स, गजीबोस, बैडमिंटन कोर्ट्स, रोड्स, एवरीथिंग सौरभ जी हैज डन फॉर अस। इट वाज अ ग्रेट शॉक सौरभ जी।
we worked for it, and sorry, we couldn't cross the line. We are with you, Saurabh ji, and we will always remain with you, together forever. नमस्कार सभी को। मैं सौरभ जी के साथ जुड़ा हूँ पार्टी बनने से पहले, और इस टाइप का आदमी नहीं देखा। आदमी हूँ, रोने से घबराता हूँ, पर आज अपने आप रोकूंगा नहीं। आई एम सॉरी सर, वी आर फेल्ड समवेयर। कहाँ क्या हुआ मुझे नहीं पता, बीच में अनबन भी हुई, लड़ाई भी हुई, पर इनसे इतने ज्यादा दिल से जुड़े हैं, मैं क्या बताऊं। मैं अमेरिका में था, मैं रात को 2 पैक लगाता था वहां पे, इनको फोन करता था, जो मन में आता था उल्टा सीधा बोल देता था, सुनते थे, कुछ बोलते नहीं थे। सॉरी, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। We have actually lost an MLA, जिसको हम भगवान कह सकते हैं जी। सबका काम किया है, आउट ऑफ द वे जाके काम किया है, और दिखाया नहीं है एक बार भी नहीं चला है कि मैंने आपके लिए काम किया है। इन्होंने क्या क्या किया है, मैं क्या जिक्र करूं सर। 24 घंटे अभी भी आपके लिए खड़े हैं, उम्र भर आपके लिए। सॉरी सर, वी हैव फेल्ड यू सर। गलती हो गई साहब, या तो ओवर कॉन्फिडेंस मार गया, पर फिर मुझसे पहुंचे, आपने इतना काम किया, थैंक यू। हमने बोला हमने अपना कर्म बहुत अच्छे से किया, लेकिन जो फल है वो ईवीएम के अंदर बनता, हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। सर, वी आर प्राउड ऑफ यू एंड वी रियली लव यू। गॉड ब्लेस यू, वी आर ऑलवेज देयर फॉर यू। सभी कार्यकर्ताओं को, मैं शाहपुर से हूँ, डॉक्टर कुलदीप पवार, और मैं अभी यही चाहूंगा कि आप लोग सब हिम्मत बनाएं, हिम्मत को ना तोड़ें, और हम बहुत ज्यादा ताकत से आगे आएंगे, और आप लोग इनकी हिम्मत बढ़ाएं। ठीक है, जो हुआ वो हार जीत थी, कि हार जीत 1-2 लड़ेंगे तो एक को हारना है, बट हमें किसी को भी उम्मीद नहीं थी। हम सभी कार्यकर्ता अपने दिल से लगे हुए थे, और सभी को यही उम्मीद थी कि जो इन्होंने कार्य किया है, इनके काम पे वोट मिली है, जो भी आज मिली है काम पे वोट मिली है, लहर लगा लो, जो भी लगा लो, बट इन्होंने जो काम किया है दिन रात, शाहपुर के अंदर, चिराग दिल्ली के अंदर, पूरे वार्ड के अंदर जीके, इन्होंने किसी के साथ पक्षपात नहीं किया। अब पक्षपात की राजनीति होगी आगे तो वो हमें पता नहीं दूसरी पार्टी क्या करेगी, बट इन्होंने ना ये समझा कि भाई चिराग दिल्ली मेरा गांव है, या शाहपुर मेरा गांव है, या GK1 मेरी कॉलोनी है, या CR पार्क है। इनके लिए सब अपने जैसे बच्चे को संभाल के रखते हैं ना, इनके लिए सारे बच्चे थे, सारे वार्ड बच्चे थे, तीनों वार्ड बच्चे थे। और इन जैसा नेता, मैं इनके साथ पड़ा हुआ हूं, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा नेता आगे कभी आएगा जो इतने सौम्य है। मतलब मैं नहीं भूलना चाहता। थैंक यू। काम भी अपने खुद से कराया। हमारी कॉलोनी में काफी लोग ऐसे थे जो MCD के मतलब काउंसिलर नहीं करा पाए, हमारे पास फंड नहीं है, मगर सौरभ जी ने अपने फंड देके वो सारा काम कराया। और जो भी हमने इनको बोला, इवन की जो हमारी नालियां ने सीरीज की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व ही नहीं हो सकती। जब से हमारा वो बना वहाँ पर मेट्रो, वो बहुत कठिन था, मगर सौरभ जी ने PWD सबको लहजन करके मेन लाइन से जोड़ दिया, जो कि लोग अब इनके बहुत गुण गाते हैं, और मुझे हमें बहुत आदरणीय बहनों, भाइयों, मातृशक्ति, सबको मेरा एक कहना है, सौरभ जी ने पूरी कंस्टिट्यूएंसी को अपना परिवार माना। हर एक सुख दुख में, रात को दिन को, कभी इन्होंने ये नहीं इनकार किया कि मैं नहीं आऊंगा। तो इंसानियत के मसीहा के रूप में लोग इनको देखते हैं। MLA मिनिस्टर होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक अच्छा इंसान होना, नियत में कोई खोट नहीं, और कथनी करनी में कोई फर्क नहीं। मैं कुछ भी, मैं तो अनपढ़ बराबर हूँ। मेरे से लोग पूछते भाई कितना पढ़ा, मैं PhD हूँ,
वो कैसी भाई? पास हायर सेकेंडरी विद डिफिकल्टी। मैंने जो सौरभ के बारे में काफी पॉइंट लिखी है, आपके उसमें भी मैं जरूर भेजूंगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कोई ऐसा मॉडल, ऐसा आदर्श एमएलए या नेता कभी नहीं मिलेगा हमें जिंदगी में। लेकिन हम तो ये दुआ करते हैं बस आप स्वस्थ रहें, आगे हमारे तन में मन में धन, हाँ हम आपके साथ। इनको मंत्री होते भी कभी गरूर नहीं रहा अपने पर कि मैं मंत्री हूँ। सबसे हर आदमी से मिलते थे जी। ऐसा नेता ना पैदा हुआ है ना होगा कभी आपका। मैं विजय त्रेजा क्रिएटिव क्लास से सौरभ जी का बहुत धन्यवाद करता हूं। सौरभ जी जो है एक एग्जाम्पल ऐसे हैं, जिसने भी याद किया वहां पर खड़े होते थे, और जो इन्होंने काम करे आज वो काम जो है ना इनको याद आएंगे कि सौरभ जैसे इंसान जो है ना, आज कोई भी हमें मिनिस्टर नहीं मिला, कोई हमें एमएलए नहीं मिला जिसने कि आकर के इस तरह से काम करे हों। दिखावा तो बहुत होता है, बहुत दिखावा करते हैं, सारे लोग दिखावा करते हैं, पर काम करने वाला कोई नहीं मिलता। काम करने के लिए सौरभ जी का एग्जाम्पल हमेशा दिया जाएगा, आज भी दे रहे हैं और कल भी दिया जाएगा। आने वाला टाइम सौरभ जी को बहुत ब्लेसिंग देगा और ये फिर से जो है ना एक बार मिनिस्टर बनेंगे और हमारे साथ ही खड़े होंगे। हम ये दुआएं करते हैं। भाई और बहनों, सौरभ जी ने कहा कि ये चौथा जो चुनाव था वो सबसे बेस्ट था, तो उसके लिए ग्रेटनेस लाइज इन द एफर्ट ऑफ अचीविंग ए गोल एंड नॉट इन अचीविंग इट। वी शुड बी प्राउड। आई एम हैप्पी, आई एम नॉट सॉरी। इट वॉज द बेस्ट इलेक्शन विच वॉज डन। जो यहाँ पे प्रवक्ता आ रहे हैं वो बताएं, टाइम पे खाना मिला, गाड़ियां टाइम पे गई, सारी चीजों को चेक करा। These are our achievements that we have done in the 4th election. And when the going gets tough, the tough get going. आप लोगों को मौका वार्ड 173 इसी साल में देगा। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया कर्नल साहब। जैसे कि साथियों, आप लोग मुझे सभी जानते हो, मैं 2013 से आंदोलन से जुड़ा हूँ। जो मैं झुग्गी में रहता हूँ, मैंने सपने में नहीं सोचा था कि कोई एमएलए हमें हमारे सेक्टर के लिए बुला के दिल्ली सचिवालय में बुलाएंगे। तो सौरभ सर ने फर्स्ट टाइम ही बनते 49 दिन की सरकार में, मैं और उर्मिला, हमने जाके सर ने पूछा कैंप में क्या क्या काम होना है, हमने कहा सर ये काम होना है। उन 49 दिन और आज 2025 दिन जो काम ये 20-25 साल में भाजपा और कांग्रेस नहीं कर पाए, तो 10 साल में भी इतना काम हुआ है, इतना काम हुआ। और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, हमारे कैंप के लोग, महिला, बुजुर्ग जो है, वो बेचारे ये पूछ रहे हैं कि सलीम भाई क्या अस्पताल की सुविधा बंद हो जाएगी, और ये सारी लाभ, हमारा जैसे पानी खराब हो जाता था, एक फोन पे हमारा पानी, कोई भी बुनियादी सुविधा होती थी तुरंत हो जाता था। तो हमने कहा जी देखो कुछ नहीं होगा, हम आंदोलन से लड़े हुए हैं, अगर वो नहीं कराएंगे तो हम लड़के कराएंगे। मैंने ये मैसेज दिया लोगों को, तो बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। देखो जी, हमारे देश बोलने वाले बहुत लोग हैं। हिंदुओं में 10 अवतारों हैं और 11वें सौरभ भारद्वाज जी है। सोम सौगंध रब भगवान। हम सब फिर से अपनी एनर्जी एकत्र करके भगवान की सौगंध के साथ ये कहते हैं कि सौरभ भाई के साथ हैं, साथ रहेंगे, और सौरभ जी फिर से एक नई ऊर्जा के साथ हम लड़ेंगे और जीतेंगे। मुकाम फिर से चाहिए। जितने भी आए हुए यहाँ पे हैं सभी को मेरी नमस्कार। हमें नहीं विश्वास था कि इस तरह का खेल खेला जाएगा। जितनी भी रैलियां हुई, जहां भी हुआ, मैं साथ रहा हूं। मुझे ये मत देखिए कि मैं देखने में यंग लगता हूं, मैं 68 का हूं, 68 साल का हूं। मैंने कदम से कदम लिया, हर रैली मैंने करी। मैंने इसलिए करी थी, मैं इसलिए ज्वाइन करी थी, आज से 6 साल हो गए मुझे, मेरे ख्याल है कि इनका काम देखा था मैंने, टीम को देखा था मैंने।
और वो इन्होंने काम करे। मैं कई बार इनके पास गया हूँ, बहुत सारे खिड़की के लोगों को लेके गया हूँ मैं, इन्होंने वो काम करे, वो उन लोगों को भी याद रहेगी। और जितने भी यंग लड़के हमारे साथ रहे हैं, जो भी हमारे साथ लेडीज रही है, मेरे साथी रहे हैं, मैं उन सभी लोगों का इस रैलियों के, इस चुनावों पे सभी का धन्यवाद करता हूँ। और हमें ये नहीं दिल तोड़ना है, हमें ये नहीं सोचना है कि यार ये हो गया है, कल हम इधर हो जाएंगे, हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। आप सभी ने मिलकर साथ रह के अगली पारी को हमने शुरू करना है। मैं वायदा करता हूं कि जब तक मैं जीवित हूं, मैं इनका पूरा साथ दूंगा, यंग बन के रहूंगा साथ। और एक चीज मैं पूरे देश को भी संदेश देता हूं, इतनी उम्र मैंने देख ली, मैं बहुत नेताओं के साथ भी रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं आई के इंदर कुमार गुजराल के साथ 5 साल रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं फॉरेन मिनिस्ट्री में काम कर चुका हूँ, बहुत सारे लोग तो मुझे, मैं अनपढ़ आदमी हूँ वैसे, मगर एक बात जरूर कहूंगा, हमारे हिंदुस्तान में कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम उनके पास है जिनके पास पावर है, वो सिस्टम को चलाते हैं, ये गलत। मैं तो एक बात पूरा संदेश दूंगा आप लोगों को, या तो हम लोग वोट देने ना जाएं, अगर देने जाएं तो जहां पे ये बूथों पे वोट डाले जाते हैं 7 बजे वो पेटियां बंद होती हैं। मैं तो ये कहूंगा कि चाहे हमारे 3 घंटे और लग जाए वहां पे, और उनके काउंटिंग वही हो जाए, तब तो रिजल्ट का रिजल्ट आएगा, वरना आपका वोट देना बेकार हो जाएगा। ये रिजल्ट की कोई वैल्यू नहीं है, इन्होंने तो ये बना रखा हुआ है। यूरोप के देशों में ऐसा ही होता है, विदेशों में यही होता है। हेलो, कोई कहीं से भी वो देता है वोट वहाँ पर, ये नहीं कहेगी वोट पे जाके देना। नमस्कार, गुड इवनिंग, दिस इज MK गुप्ता फ्रॉम GK1। मैं सिर्फ 2 शब्द यही कहूंगा, लिस्ट में नहीं गिनाऊंगा क्योंकि इतनी लंबी लिस्ट है जो सौरभ जी ने काम किए हैं, कई पेज भर जाएंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं 2013 से सौरभ जी से जुड़ा हुआ हूं। 2013 मैंने ऐसा ईमानदार पॉलिटिशियन, इतना हम्बल आदमी नहीं देखा अपने जीवन में। बहुत मैंने पॉलिटिशियन से डील किया है। मैं ग्रेटर कैलाश में 62 साल से रहता हूं, बहुत सारे पॉलिटिशियंस में इन्वॉल्व हुआ हूं उनके साथ, और RW में बहुत सालों से हैं। सौरभ जी जैसा मैंने आदमी नहीं देखा। हिंदुस्तान में अगर 10, 20, 50 लोग ऐसे पॉलिटिशियन हो जाए तो हमारा देश सुधर जाएगा। विश यू ऑल द बेस्ट सौरभ जी, वी आर विद यू, यू आर क्वाइट यंग, तो प्लीज आप, हम सब आपके साथ हैं, जब तक हैं हम लोग आपके साथ हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। मैं एक मैसेज दूं, हम सभी लोग इमोशनल हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी जो बोलना चाहते हैं कि उन एक सेंटेंस में अपनी बात रख दें, क्योंकि बहुत लोग बोलने वाले। जय माता दी सभी को। आई एम वन ऑफ द प्रीस्ट ऑफ कालका जी मंदिर। मैं सीधा मंदिर से अभी आया हूँ। मेरे को एक छोटा सा मैसेज देना है। हम सब यहाँ पे ज्यादातर 99.99% आम आदमी पार्टी से, बट मैं BJP से हूँ। ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आप इतने सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं बहुत देर से सोचा था कि मैं आई शुड नॉट कम इन द फ्रंट, बट आई रियली मीन टू सपोर्ट दिस मैन। He is one of the most nicest gentleman, and we should just not let him be break down anymore. हम आपके साथ हैं, आप मत परेशान हो। आज सवेरे जब मैं was running in the park, मैं वो लाइटें देख रहा था, मैंने कहा ये भैया ने लगवा दी, ये हो गया, अगले साल झंडा कौन फहराएगा। So all those things hovering in my mind. बाकी बस यही है कि आप भैया को सपोर्ट करते रहें। बस जय माता दी। हेलो, विराम दिनेश चावला है। मैं भैया के साथ, लालू गौरव के साथ क्लास बैचमेट हूँ। लगभग 40 से हम लोग साथ ही स्कूल पढ़े, ग्रीनफील्ड साकेत में। भैया ने बोला 11 साल मैंने को क्या दिया, भैया ने हमें नाम दी है, हमें पहचान दी है। लोग हमें नेताजी लोग क्या समझाते हैं कि देखो नेताजी MLA साहब में हमें पहचान दिया भैया ने। भैया ने नाम दिया, ब्रांड दिया हम लोगों को। आज भी लोग भैया की तारीफ करते हुए ऐसा MLA मिस था। सुबह से मेरे ससुराल से, मैं जहाँ जॉब करता हूँ वहां से डॉक्टर मुझे MLA फोन कर रहे हैं मुझे। मैं करता हूँ हॉस्पिटल में, जॉब सदर हॉस्पिटल में, वहां के इवन MS पूछ रहे हैं यार कैसे हार गया बंदा ये। मतलब ये राजनीति पढ़े लिखे लोग है ही नहीं, मतलब गुंडे भरे पड़े, गुंडों की राजनीति हो गई है ये पूरी। गुंडों की राजनीति शुरू हो गई है। मैं रितु सिंह। जितनी तारीफ की जाए सौरभ जी की उतनी थोड़ी है, और हम सभी
हमें सभी को डरना नहीं है, सौरभ जी का साथ देना है। और जब से ये पार्टी बनी है तब से मैं इनसे जुड़ी हुई हूँ और मैं सौरभ जी के लिए मैं दुआ करती हूँ पूरी जिंदगी कि सौरभ जी और आगे बढ़े और